दोस्तों आज हम इकाई 4 और पार्ट 6 ठीक है इसने देखेंगे। पिछली वीडियो में हम 5 पार्ट तक और इकाई 3 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है आर्थिक प्रगति में सहायक एक महत्वपूर्ण तत्व है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 यातायात एवं परिवहन के साधन। प्रश्न नंबर 2 है सड़कों और जलमार्गों के विषय में सर्वप्रथम किस काल में पर्याप्त ध्यान दिया गया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ मौर्य काल में। प्रश्न नंबर 3 है किस सदी के मध्य तक भारत में परिवहन के साधन पिछड़े हुए थे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 19वीं सदी तक। प्रश्न नंबर 4 है भारत की परिवहन व्यवस्था में वास्तविक सुधार कब आया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ रेल मार्गों के बनने पर। प्रश्न नंबर 5 है किसके द्वारा रेलवे इंजन की रूपरेखा बनाई गई थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 जॉर्ज स्टीफेंसन। प्रश्न नंबर 6 है 19वीं सदी के चौथे और 5वें दशक के दौरान रेलवे का तेजी से विकास हुआ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ इंग्लैंड में। प्रश्न नंबर 7 है विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी सार्वजनिक तौर पर सितंबर 1825 में कहाँ चली थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 7 ब्रिटेन में। प्रश्न नंबर 8 है सबसे पहले ये सुझाव कब दिया गया कि रेलवे का निर्माण मद्रास में हो, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 7 1831 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 9 है इंग्लैंड में यह प्रस्ताव कब रखा गया कि भारत में भाप के इंजन वाली रेलगाड़ी चलाई जाए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 10 1834 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 10 है भारतीय रेलवे का निर्माण और संचालन के लिए निजी कंपनियों को भारत सरकार ने कितने प्रतिशत मुनाफा देने की गारंटी दी, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 5%। प्रश्न नंबर 11 है पश्चिम में रेलवे का तेजी से विकास होने के कारण 1843 ईस्वी में इंग्लैंड में कितने प्रमुख रेल मार्ग हो गए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 29। प्रश्न नंबर 12 था भारत में रेलवे लाइनों के काम में कौन अग्रणी था, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आर रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन। प्रश्न नंबर 13 है कलकत्ता में मिर्ज़ापुर बनारस इलाहाबाद और उसके आगे तक एक रेलवे लाइन बिछाने की योजना पर किसने विचार किया था, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन। प्रश्न नंबर 14 है व्यापार की बहुत अधिक संभावनाओं के कारण बम्बई में एक रेलवे लाइन प्रारंभ करने के विषय में किसने विचार किया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ जे चैकमैन ने। प्रश्न नंबर 15 है लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर भारत कब आया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1848 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 16 है भारत में रेल मार्गों का विकास किसने किया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 7 लॉर्ड डलहौजी का। प्रश्न नंबर 17 है बम्बई प्रेसिडेंसी में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलेट रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कब प्रारंभ हुआ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 7 1850 को। प्रश्न नंबर 18 है बम्बई से थाणे के बीच रेलवे लाइन कब बिछाई गई, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1853 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 19 है एशिया में पूरी होने वाली सबसे पहली रेलवे लाइन थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 ग्रेट इंडियन पेनिनसुलेट रेलवे लाइन। प्रश्न नंबर 20 है भारत में कब रेलवे कंपनियों का बनना प्रारंभ हुआ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1853 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 21 है 1860 ईस्वी से पूर्व कितनी रेलवे कंपनियों को सरकारी गारंटी प्रणालियों के अधीन निर्माण कार्य सौंपा गया था, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 8। प्रश्न नंबर 22 है भारत में रेलवे की प्रगति तेजी से कब हुई, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 10 सन 1909 के बाद। प्रश्न नंबर 23 है भारत सरकार ने नए रेलवे का निर्माण राजकीय उद्योग के रूप में कब किया, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 7 1869 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 24 है पहली गारंटी प्रणाली कब समाप्त हुई, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 7 1869 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 25 है दोबारा गारंटी प्रणाली कब आरंभ हुई, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 10 सन 1879 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 26 है नई प्रणाली के अधीन गारंटी ब्याज की दर कितनी थी, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 7 3 सही 1/2%। प्रश्न नंबर 27 है सन 1905 तक लगभग कितने मील रेल मार्गों का निर्माण हो चुका था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 7 28,000 मील। प्रश्न नंबर 28 है भारत में रेलवे के विकास काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 7 4 भागों में। प्रश्न नंबर 29 है मैके समिति का गठन कब हुआ जो रेलवे को सुझाव देती थी, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 10 सन 1902 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 30 है सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अविभाजित भारत में कितने मील से अधिक रेल लाइनें थीं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 7 40,000। प्रश्न नंबर 31 है रेलवे को सुझाव देने वाली समिति थी, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ मैके समिति। प्रश्न नंबर 32 है सन 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत की संपूर्ण रेलवे व्यवस्था किसके अधीन आ गई, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ राष्ट्रीय सरकार के।
प्रश्न नंबर 33 है, ब्रिटिश सरकार ने किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रेलवे का निर्माण करवाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ, व्यापारिक, प्रशासनिक और सामरिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दो, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 34 है, भारत में रेलवे के विकास की दिशा में प्रथम प्रयास किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ, लॉर्ड डलहौजी ने। प्रश्न नंबर 35 है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 36 है, किस वायसराय के काल में रेलवे लाइनों का सर्वाधिक विस्तार हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, लॉर्ड कर्जन के। प्रश्न नंबर 37 है, रेलवे के विकास में नवीन गारंटी पद्धति कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा, 1882 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 38 है, बम्बई से थाड़े के मध्य प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा, 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 39 है, रेलवे की पुरानी गारंटी पद्धति की विफलता के संबंध में किसने कहा था कि रेलवे के निर्माण कार्य से रेलवे कंपनियों को ही लाभ मिल रहा है, सरकार को नुकसान ही उठाना पड़ रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 7, सर फेथिक लॉरेंस। प्रश्न नंबर 40 है, प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाड़े के मध्य की दूरी कितनी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ, 21 मील। प्रश्न नंबर 41 है, रेलवे का निर्माण सेनाओं की गतिविधि एवं भारत को मंडी के रूप में इस्तेमाल करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा, लॉर्ड डलहौजी का। प्रश्न नंबर 42 है, रेलवे के निर्माण में पुरानी गारंटी पद्धति किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बा, 1849 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 43 है, भारत में रेलवे के निर्माण की प्रथम योजना मद्रास में किस वर्ष बनाई गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर दा, 1831 से 32 ईस्वी के बीच में। प्रश्न नंबर 44 है, ब्रिटिश सरकार ने रेलवे को अपने हाथों में किस वर्ष लिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा, 1869 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 45 है, लॉर्ड कर्जन के भारत छोड़ने से पूर्व कितनी लंबी रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ, 28,150 मील। इकाई 5 में हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 7 में औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस देश की मिशनरी ने शिक्षा का प्रसार प्रारंभ किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बा, पुर्तगाल। प्रश्न नंबर 2 है, किस सरकारी आज्ञा पत्र ने मिशनरियों को भारत में धार्मिक प्रचार का अधिकार प्रदान किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1833 ईस्वी के। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के विभिन्न प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 7, चार्ल्स वुड। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का संस्थापक था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड मैकाले। प्रश्न नंबर 5 है, मैकाले का विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 7 मार्च 1835 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली कब लागू की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ, सन 1835 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 7 है, वुड का घोषणा पत्र कब प्रस्तुत किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1854 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वुड का घोषणा पत्र। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में प्रथम बार विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1857 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 10 है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर विलियम हंटर। प्रश्न नंबर 11 है, हंटर आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ, 3 फरवरी 1882 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 12 है, सर सैयद अहमद खां की प्रेरणा से अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1875 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने हंटर आयोग की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा, लॉर्ड रिपन। प्रश्न नंबर 14 है, लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 10, सन 1904 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 15 है, लॉर्ड ऑकलैंड ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बा, सन 1839 ईस्वी। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन प्राच्यवादियों का नेता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बा, प्रिंसेप। प्रश्न नंबर 17 है, पाश्चात्यवादियों का नेता कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बा, मुनरो। प्रश्न नंबर 18 है, 1835 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र में किसने ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नीति के संबंध में घोषणा की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बा, लॉर्ड मैकाले। प्रश्न नंबर 19 है, 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बा, डेविड हेयर। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से किसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा शिक्षा के संबंध में पहला उल्लेखनीय कदम कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ, 1813 का चार्टर एक्ट। प्रश्न नंबर 21 है, 1917 ईस्वी में बने सैडलर आयोग के सदस्य के रूप में चयनित 2 भारतीयों के नाम थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ, जियाउद्दीन अहमद और सर ए मुखर्जी।
प्रश्न नंबर 22 है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ, वारेन हेस्टिंग्स ने। प्रश्न नंबर 23 है, 1771 ईस्वी में किसके प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बा, जोनाथन डंकन। प्रश्न नंबर 24 है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बा, 1800 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 25 है, किस चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा हेतु पहली बार 1 लाख रुपए के कोष की व्यवस्था की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बा, 1813 ईस्वी। प्रश्न नंबर 26 है, आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद को समाप्त करने के लिए गठित समिति में कितने सदस्य थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बा, 10। प्रश्न नंबर 27 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किसने किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ, लॉर्ड मेकाले। प्रश्न नंबर 28 है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्रामीण शिक्षा हेतु किसने देसी भाषा पर बल दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बा, जेम्स टॉमिसन ने। प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ, वुड का घोषणा पत्र। प्रश्न नंबर 30 है, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कब की गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, 1855 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 31 है, किन मिशनरियों ने बम्बई, गोवा, दमन दीव, चटगांव और हुगली में प्रारंभिक विद्यालयों की स्थापना की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बा, पुर्तगाली। प्रश्न नंबर 32 है, संस्कृत का अध्ययन इस देश को अंधकार में रखने का सबसे प्रमुख साधन होगा किसने संस्कृत स्कूल खोलने के विरोध में ये शब्द लॉर्ड हर्ट्स को लिखे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा, राजा राममोहन राय ने। प्रश्न नंबर 33 है, जब भारतीय नवयुवक हमारे साहित्य के द्वारा हमारे संपर्क में आ जाएंगे तो वे हमें विदेशी नहीं समझेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये शब्द किसने कहे थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा, ट्रेवेलियन ने। प्रश्न नंबर 34 है, शिक्षा प्रदान करने का प्रभाव यह होगा कि वे हमें देश से बाहर निकाल देंगे, लेकिन मैं उसका अफसोस नहीं करूंगा। अमेरिका हमारे लिए उपनिवेश बनकर उतना लाभदायक न था जितना हमसे पृथक रहकर हुआ। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, मेजर जनरल स्मिथ का। प्रश्न नंबर 35 है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वन, मेकाले के विवरण पत्र से। प्रश्न नंबर 36 है, लॉर्ड मेकाले कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य। प्रश्न नंबर 37 है, लॉर्ड मेकाले गवर्नर जनरल की परिषद के कानूनी सदस्य के रूप में भारत कब आया था? अथवा लॉर्ड मेकाले भारत कब आया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, 10 जून 1834 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 34 है, भारत के लोगों का पुनरुत्थान अंग्रेजी शिक्षा द्वारा ही संभव है, यह विचार था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, लॉर्ड मेकाले का। प्रश्न नंबर 39 है, भारत में ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का शिलालेख कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा, मेकाले का विवरण पत्र। प्रश्न नंबर 40 है, शिक्षा के निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, लॉर्ड मेकाले का। प्रश्न नंबर 41 है, शिक्षा के निस्यंदन सिद्धांत का अर्थ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व, शिक्षा केवल उच्च वर्ग को दी जाए। प्रश्न नंबर 42 है, शिक्षा में सहायता अनुदान प्रणाली का सुझाव सर्वप्रथम दिया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, वुड के घोषणा पत्र द्वारा। प्रश्न नंबर 43 है, क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का सुझाव दिया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, वुड के घोषणा पत्र के द्वारा। प्रश्न नंबर 44 है, भारतीय शिक्षा आयोग को इस नाम से भी जानते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, हंटर आयोग के नाम से। प्रश्न नंबर 45 है, हंटर आयोग का प्रमुख कार्य था प्राथमिक, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के उपाय खोजना। प्रश्न नंबर 46 है, माध्यमिक स्तर पर आ और वा पाठ्यक्रमों का सुझाव किसने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा, हंटर आयोग ने। प्रश्न नंबर 47 है, निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रथम प्रस्ताव किसने तैयार किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा, गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न नंबर 48 है, गोखले ने अपना प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक कब प्रस्तुत किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा, 16 मार्च 1911 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 49 है, गोखले विधेयक 1911 संबंधित था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा, प्राथमिक शिक्षा से। प्रश्न नंबर 50 है, सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका अथवा कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, 14 सितंबर 1917 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 51 है, सैडलर आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से। प्रश्न नंबर 52 है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, डॉक्टर माइकल सैडलर। प्रश्न नंबर 53 है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व, सैडलर आयोग। प्रश्न नंबर 54 है, सैडलर आयोग ने सरकार के समक्ष अपनी विस्तृत रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व, सा
ऑप्शन नंबर 7 सन 1919 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 55 है, विश्वविद्यालय को स्वायत्तता देने की सिफारिश सर्वप्रथम किस आयोग ने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, सैडलर आयोग ने। प्रश्न नंबर 56 है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, पुणे में। प्रश्न नंबर 57 है, चार्ल्स बोर्ड का शिक्षा आयोग किसके समय में गठित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड डलहौजी के। प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध शिक्षा से नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, ली आयोग का। प्रश्न नंबर 59 है, हंटर कमीशन किससे संबंधित था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, शिक्षा से। प्रश्न नंबर 60 है, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार से संबंधित कौन सा कमीशन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, हंटर कमीशन। प्रश्न नंबर 61 है, रेले कमीशन का गठन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 सन 1902 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 62 है, रेले कमीशन किससे संबंधित था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, शिक्षा से। प्रश्न नंबर 63 है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, 1781 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 64 है, रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 8 नवंबर 1905 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 65 है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 66 है, किसका कथन है कि यूरोप एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का और भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड मेकाले ने। प्रश्न नंबर 67 है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बम्बई में कब की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 8 सन 1906 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 68 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 10 सन 1916 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 69 है, लॉर्ड मेकाले संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, अंग्रेजी शिक्षा से। प्रश्न नंबर 17, हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, 1817 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 71 है, जेईडी में बेथून ने भारतीय बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द 1849 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 72 है, मैं इसे अपना उद्देश्य बनाऊंगा कि मैं अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उन अधिकाधिक विद्यार्थियों को यूरोपीय साहित्य, दर्शनशास्त्र एवं विज्ञान में पूर्ण शिक्षा दूंगा जो उसे ग्रहण करने का वो प्रस्तुत हों। किसका कथन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, लॉर्ड ऑकलैंड का। प्रश्न नंबर 73 है, वुड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 100। प्रश्न नंबर 74 है, भारत में प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 75 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का गठन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 10 सन 1953 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 76 है, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आर, राजा राममोहन राय ने। प्रश्न नंबर 77 है, निम्न में से किसने बनारस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। प्रश्न नंबर 78 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, लॉर्ड वेलेस्ली ने। प्रश्न नंबर 79 है, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा, 14 अगस्त 1906 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 80 है, बिशप कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, थॉमस मिडल्टन ने। 81 नंबर प्रश्न है, ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वाह, सर जेम्स थॉमसन ने। प्रश्न नंबर 82 है, रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वाह, सर जेम्स थॉमसन ने। प्रश्न नंबर 83 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेंट मेरी चैरिटी स्कूल की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7, 1715 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 84 है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, शिक्षा से। प्रश्न नंबर 85 है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वाह, चार्ल्स ग्रांट को। प्रश्न नंबर 86 है, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में कौन सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, H.T. प्रिंसेप। प्रश्न नंबर 87 है, हंटर कमीशन में कितने सदस्य भारतीय थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वाह, 8 सदस्य। प्रश्न नंबर 88 है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, 1887 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 89 है, बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7, जोनाथन डंकन ने। प्रश्न नंबर 90 है,
अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द विलियम जोन्स ने। प्रश्न नंबर 91 है, बम्बई में ग्रांट मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ 1854 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 92 है, सन 1939 की प्रौढ़ शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व डॉक्टर सैयद महमूद। प्रश्न नंबर 93 है, सन 1929 में कांग्रेस के वर्धा शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। इकाई 6 पढ़ेंगे हम, इसमें दिया है 8वां चैप्टर मार्ले मिंटो सुधार पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम का दूसरा नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा सन 1909 का। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 3 है, किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार प्रांतों के विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा सन 1909 में। प्रश्न नंबर 4 है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ अथवा सांप्रदायिक मताधिकार का भारत में प्रस्तावित किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा सन 1909 के अधिनियम द्वारा। प्रश्न नंबर 5 है, भारत सरकार अधिनियम 1909 इस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा मार्ले मिंटो सुधार। प्रश्न नंबर 6 है, सन 1909 के अधिनियम के पारित होने के क्या कारण थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ 1892 ईस्वी के अधिनियम के प्रति असंतोष, और ऑप्शन नंबर वा लॉर्ड कर्जन का शासनकाल, और ऑप्शन नंबर सा उग्रवादी नेताओं का उदय। इसके उपयुक्त तो ऑप्शन सभी ये सही होंगे, इसका ऑप्शन नंबर दा ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, किसने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कहा था कि एक अच्छी विदेशी सरकार से एक कम अच्छी राष्ट्रीय सरकार अधिक उपयोगी और उत्तम है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न नंबर 8 है, किसने सन 1909 के अधिनियम के संबंध में कहा था कि सांप्रदायिक चुनाव पद्धतियों ने विभिन्न समुदायों में भेद उत्पन्न कर दिया तथा उनके हितों का मेल असंभव बना दिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ P.E. रॉबर्ट्स। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से किसके द्वारा सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। प्रश्न नंबर 10 है, मार्ले मिंटो अधिनियम 1919 निम्न में से किसकी रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा सर अरुंडेल समिति के द्वारा। प्रश्न नंबर 11 है, फूट डालो और राज करो नीति का पोषक कौन सा अधिनियम था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सा उपर्युक्त आवा तथा दोनों, यानी कि केसी गुप्ता थे और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम वायसराय की परिषद में किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आप भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से किस भारतीय को वायसराय की परिषद में विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। प्रश्न नंबर 15 है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को किस विधि से विभूषित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा लॉर्ड। प्रश्न नंबर 16 है, सन 1909 का अधिनियम किसे संतुष्ट करने के लिए बनाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा नरमपंथी राष्ट्रवादियों को। प्रश्न नंबर 17 है, सन 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा उपयुक्त आ तथा बा दोनों, यानी कि विधि निर्माण के लिए और प्रशासन में। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है, सन 1909 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 60। प्रश्न नंबर 19 है, सन 1909 के अधिनियम के अंतर्गत किसको पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ मुसलमानों को। प्रश्न नंबर 20 है, हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसकी फसल कड़वी होगी, यह किसका कथन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ लॉर्ड मिंटो का। प्रश्न नंबर 21 है, सन 1909 का अधिनियम किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द लॉर्ड मिंटो। प्रश्न नंबर 22 है, सन 1909 के अधिनियम के सुधार केवल चंद्रमा की रोशनी के समान है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ मजूमदार का। प्रश्न नंबर 23 है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस अधिवेशन को कहा जाता है या अधिनियम को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा सन 1909 के।
प्रश्न नंबर 24 है, सन 1909 के अधिनियम के संबंध में किसने कहा कि मुसलमानों के चारों ओर एक ऐसा राजनीतिक घेरा डाल दिया गया जिससे वे शेष भारत से अलग हो गए तथा शताब्दियों से हम जो एक होने का प्रयास कर रहे थे उसके उल्टे प्रभाव हो गए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 25 है, सन 1909 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द 68। प्रश्न नंबर 26 है, सन 1909 के अधिनियम द्वारा मद्रास तथा बम्बई की विधान परिषद में सदस्यों संख्या निर्धारित की गई थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 46। प्रश्न नंबर 27 है, सन 1909 के अधिनियम द्वारा पंजाब प्रांत में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 24। प्रश्न नंबर 28 है, सन 1909 के अधिनियम द्वारा बंगाल प्रांत में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 52। प्रश्न नंबर 29 है, सन 1909 के अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश प्रांत में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 47। प्रश्न नंबर 30 है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय सभाओं को बहस करने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व सन 1909 के। प्रश्न नंबर 31 है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय सभाओं में सदस्यों का निर्वाचन संप्रदाय के आधार पर किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 सन 1909 के। प्रश्न नंबर 32 है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय सभाएं केवल सार्वजनिक मामलों पर बहस कर सकती थीं, सैनिक तथा विदेशी मामलों पर नहीं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सन 1909। प्रश्न नंबर 33 है, किस अधिनियम द्वारा सरकार द्वारा राजनीतिक अपराधी घोषित व्यक्ति सभा के सदस्य नहीं हो सकते थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सन 1909। प्रश्न नंबर 34 है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार वायसराय की कार्यकारिणी समिति में भारतीय अधिकारियों को स्थान प्रदान किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 सन 1909। प्रश्न नंबर 35 है, सन 1909 के अधिनियम की आलोचना करते हुए किसने लिखा था कि मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारे सब कार्यों पर पानी फेर दिया है। यदि पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार न की गई होती तो अब तक हम अपने मतभेदों को दूर कर लेते। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 36 है, निम्न में से किसने कहा था कि सन 1909 के सुधार उग्रवादियों की मांगों को संतुष्ट नहीं कर सकते थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द कीथ। प्रश्न नंबर 37 है, भारतीय संवैधानिक सुधार रिपोर्ट में किस अधिनियम के विषय में लिखा है कि यह इतिहास के सिद्धांतों के विरुद्ध था? इसने वर्गों एवं संप्रदायों में दूरी बढ़ाने का प्रयास किया। यह स्वायत्त शासन के सिद्धांत के विकास में एक भारी रुकावट था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सन 1909। प्रश्न नंबर 38 है, सन 1909 के अधिनियम के संबंध में किसने कहा था कि विधानसभाएं संसद से अधिक दरबार नजर आती थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कूपलैंड। प्रश्न नंबर 39 है, सन 1909 के अधिनियम के संबंध में किसने कहा था कि विधानसभाएं जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों के स्थान पर अजायबघर के रूप में बदल गई थीं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 8 डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। प्रश्न नंबर 40 है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय सभाओं में मुसलमानों को अपने प्रतिनिधि अलग से चुनने का अधिकार प्रदान किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, सन 1909 के। प्रश्न नंबर 41 है, किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा, सन 1909। प्रश्न नंबर 42 है, किस भारतीय सदस्य को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम लॉर्ड की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, SP सिन्हा को। प्रश्न नंबर 43 है, सन 1909 के अधिनियम में कितने प्रकार के निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 44 है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, फरवरी 1909 में। प्रश्न नंबर 45 है, सन 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में किसका उल्लेख था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। प्रश्न नंबर 46 है, किसका कथन था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 46 हो गया हमारा, किसका कथन था कि मार्ले मिंटो सुधार हमारा सर्वनाश? तो ठीक है। प्रश्न नंबर 47 है, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम ने दिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 5 सन 1909 में। ठीक है।